हेलो माय व्यूअर्स, दिस इज़ योर एजुकेटर एंड मेंटर स्वाति चावला और एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। सो एज़ यू नो वी हैव स्टार्टेड अ बहुत ही अच्छी सी प्लेलिस्ट जिसका नाम है प्रैक्टिस क्वेश्चंस और जिसमें आपको वीकली मिलती है एक बहुत ही अच्छी सी वीडियो जिसमें हम डिस्कस करते हैं बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। सो कर देते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। अगर आप किसी भी दुविधा में हैं, किसी भी कश्मकश में हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन किस तरीके से करें, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो उसका सॉल्यूशन लेकर के आ गई है आपकी स्वाति मैम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। जी हाँ, आई हैव पब्लिश्ड माई ओन क्वेश्चन बैंक फॉर CBSE क्लास 12 कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। इसको जो परचेज करने का लिंक है दैट आई विल ऐड इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। इसमें आपको सभी टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, की पॉइंट्स ऑफ ईच चैप्टर, MCQs, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, PYQs, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, प्रैक्टिकल फाइल के प्रोग्राम्स, न जाने कितना कुछ। तो प्लीज़ विजिट द लिंक and just try to purchase the sample paper and definitely won't regret after purchasing it. So now without any delay let's start our today's lecture। और जो हमारे आज की क्लास रहेगी उसमें हम डिस्कस कर रहे होंगे MySQL के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। जो आपका MySQL का चैप्टर है इसमें जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं दैट आर बेस्ड ऑन बेसिकली क्वेरीज या फिर आउटपुट आप लोगों को लिखना होता है। सो इसके लिए आपको सिंपल जो सिंटेक्स है इसकी वो ध्यान में रखना है। अगर आपको सिंटेक्स समझ में आ गए, प्रैक्टिस करोगे प्रैक्टिकली, तो आई एम श्योर ये चैप्टर आपको बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं लगने वाला है। सो स्टार्ट कर देते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अब यहाँ पर हमें गिवन है राइट द आउटपुट ऑफ SQL क्वेरीज। दैट मीन्स अब मुझे अपनी SQL की टेबल गिवन है और मुझे क्या लिखना है, आउटपुट। दैट मीन्स मुझे कमांड्स यहाँ पर ऑलरेडी गिवन होंगी बेस्ड ऑन द रिलेशन स्टेशनरी एंड कंज्यूमर। रिलेशन मीन्स टेबल, ठीक है, सिर्फ टेबल की बात हो रही है। एक स्टेशनरी टेबल गिवन है और एक कंज्यूमर टेबल गिवन है। सो सबसे पहले हम देख लेंगे कि मुझे डिस्प्ले क्या कराना। तो हमारी जो फर्स्ट कमांड है दैट इज सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट एड्रेस फ्रॉम कंज्यूमर। अब फ्रॉम कंज्यूमर दैट मीन्स कंज्यूमर टेबल की बात हो रही है। नेक्स्ट मेरे को कह रहा है डिस्टिंक्ट एड्रेस। डिस्टिंक्ट एड्रेस, डिस्टिंक्ट कीवर्ड किस लिए यूज़ होता है? इट इज़ यूज टू डिस्प्ले द डुप्लीकेट वैल्यूज ओनली वंस। जो वैल्यूज रिपीट हो रही हैं उसको ये एक बार दिखाएगा और जो एक बार आ रही है उसको ये एक ही बार डिस्प्ले करेगा, ठीक है। प्लस मेरे को साथ में क्या गिवन है यहाँ पर, काउंट। तो जो भी डिस्टिंक्ट वैल्यूज होंगी अल्टीमेटली उसको मुझे काउंट करके दिखा रहा है। और कौन सी टेबल की बात हो रही है, कंज्यूमर। तो ये कंज्यूमर टेबल है मेरे पास और यहाँ पर ये मेरे को एड्रेस गिवन है। सो एड्रेस में वैल्यूज़ क्या है, दिल्ली और मुंबई। बाकी तो दिल्ली रिपीट हो रही है, डिस्टिंक्ट वाला उसको एक ही कंसीडर करेगा। सो टोटल ये कितनी वैल्यूज़ हो गई मेरे पास, 2। सो आवर फाइनल आंसर विल बी 2। नेक्स्ट देखो कमांड आपको जो गिवन है, सेलेक्ट क्या क्या डिस्प्ले कराना है, कंपनी, मैक्स प्राइस, मिन प्राइस, काउंट स्टार। सो जो चीज़ें आपको डिस्प्ले करानी है उसको आप पहले ही यहाँ पर लिख लो, राइट। उसकी हेडिंग बनाकर हम लोग लिख लेंगे कंपनी, मैक्स प्राइस, मिन प्राइस एंड देन काउंट स्टार। फ्रॉम स्टेशनरी, कौन सी टेबल की बात हो रही है, स्टेशनरी। ग्रुप बाय कंपनी, तो आपको ग्रुपिंग किस कॉलम की करनी है, कंपनी कॉलम की, ठीक है। तो कंपनी कॉलम की ग्रुपिंग करनी है, मैक्स प्राइस, मिन प्राइस और काउंट स्टार की मुझे वैल्यू बतानी है। और बात हो रही है हमारे पास स्टेशनरी टेबल की। तो स्टेशनरी टेबल पर जब मैं कंपनी वाले कॉलम पर अपनी ग्रुपिंग अप्लाई करूँगी तो एक तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी ABC, राइट। नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगी यहाँ पर XYZ और लास्ट मेरे पास आ जाएगी एक CAM, राइट। अब जब मैं काउंट की वैल्यू लिखूँगी तो ABC में तो मैं काउंट की वैल्यू क्या लिख दूँगी, 2, क्योंकि ABC मेरे पास 2 टाइम्स आ रहे हैं। और मिन प्राइस और मैक्स प्राइस, तो इन दोनों में से प्राइस देखोगे, इसका है 10 और इसका है 15। तो मिन प्राइस इज़ 10 और मैक्स प्राइस इज़ 15। नेक्स्ट हम लेंगे XYZ, इसमें भी काउंट करेंगे, वैल्यूज़ कितनी है, 2। प्राइस देखो इसमें 2 है, 6 और 7। तो मिन में आ जाएगा 6 और मैक्स में आ जाएगा 7। लास्ट की हम बात करेंगे CAM, कितनी बार आ रहा है, एक ही बार, 1। काउंट स्टार में 1 आ जाएगा। प्राइस मेरे पास एक ही है, 5।
तो मिन में भी यही आएगा और मैक्स में भी आप सिंपल क्या प्राइस लिखोगे 5, राइट। ये आपको आंसर गिवन है। नेक्स्ट मेरे पास आता है सेलेक्ट कंज्यूमर डॉट कंज्यूमर नेम। इसका मतलब क्या है कि जो आपकी कंज्यूमर टेबल है ना, मीन्स जो आपका कंज्यूमर नेम वाला कॉलम है वो रिपीट हो रहा होगा। तो कंज्यूमर और कंज्यूमर नेम इस कंज्यूमर टेबल में जो कंज्यूमर नेम कॉलम है। नेक्स्ट है स्टेशनरी डॉट स्टेशनरी नेम, कि स्टेशनरी टेबल की स्टेशनरी नेम कॉलम की बात हो रही है। फिर है स्टेशनरी डॉट प्राइस, स्टेशनरी टेबल के प्राइस कॉलम की बात हो रही है। फ्रॉम स्टेशनरी कोमा कंज्यूमर वेयर कंज्यूमर डॉट SID इक्वल्स टू स्टेशनरी डॉट SID। तो अब ये आपकी कौन सी कमांड है बच्चों? ज्वाइन कमांड, राइट। सो ज्वाइन कमांड आपको पता कि यहाँ तो क्वेरी गिवन है, तो दैट मीन्स मुझे जो कॉलम्स को डिस्प्ले कराना है वो मुझे डिफरेंट टेबल से मिल रहे हैं, राइट। सो अब यहाँ पर बेसिकली डिस्प्ले क्या कराना है? कंज्यूमर नेम, स्टेशनरी नेम और प्राइस। सो यहाँ पर ये मेरे पास टेबल है, कंज्यूमर नेम, स्टेशनरी नेम और ये हो गया मेरे पास प्राइस। और एक इक्वालिटी की कंडीशन, जो कॉलम आपका सेम है दोनों टेबल्स में वो यहाँ पर कौन सा है? SID। तो SID की वैल्यू देखोगे DP01, DP01 आपकी यहाँ पर भी है, राइट। तो DP01 के आगे आप लोग स्टेशनरी नेम में लिख देंगे डॉट पेन, प्राइस में लिख दोगे 10 और कंज्यूमर नेम में यहाँ से लिख दोगे टॉपर। सो नेक्स्ट आप इसको जब पिक करोगे, ये हो गया हमारा DP01। नेक्स्ट आप पिक करोगे, ये वैल्यूज डिस्प्ले करानी है, ठीक है। PL02, अब PL02 ये मुझे गिवन है। PL02 के करस्पॉन्डिंग स्टेशनरी नेम प्राइस, और प्राइस आप लिखोगे 6 और इधर से कंज्यूमर नेम क्या है? राइट एंड ड्रॉ। नेक्स्ट है मेरे पास ER05। ER05 इसमें नहीं गिवन ना, तो इसको छोड़ दोगे, नहीं लिखोगे, बिकॉज वो इक्वालिटी की कंडीशन भी मेरी ट्रू होनी चाहिए। नेक्स्ट है मेरे पास PL01, ये गिवन है। PL01 के करस्पॉन्डिंग स्टेशनरी नेम प्राइस, स्टेशनरी नेम पेंसिल, प्राइस 5 और यहाँ से कंज्यूमर नेम गुड लर्नर। लास्ट इज योर GP02। GP02 के करस्पॉन्डिंग स्टेशनरी नेम क्या है? जेल नेम और कंज्यूमर नेम हो जाएगा आपका राइट वेल और यहाँ से प्राइस हो जाएगा 15, राइट। जो आपका PL01 है, आई थिंक जो 2 टाइम्स आ रहा है दिस वन, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको एक बार स्टेशनरी नेम पेंसिल और प्राइस 5 के साथ लिखोगे, कंज्यूमर नेम गुड लर्नर और इधर से में जो एक रिपीट हो रहा था तो वो आप उसी अकॉर्डिंग उसको लिखोगे, राइट। चलिए नाउ नेक्स्ट इज फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन कहता है कंसीडर द टेबल्स गिवन बिलो। एक तो आपको ये स्टॉक नेम से टेबल गिवन है और सेकेंड आपको डीलर्स नेम से टेबल गिवन है। अब इसमें आपको SQL की कमांड्स लिखनी है। फर्स्ट क्या मुझे कह रहा है? टू डिस्प्ले ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट आइटम्स कंटेनिंग द वर्ड पेन, जिसमें कौन सा वर्ड आ रहा हो? पेन। तो दैट मीन्स कंटेनिंग द वर्ड है ना, तो कौन सा ऑपरेटर यूज हो जाएगा यहाँ पर? आपका लाइक ऑपरेटर। इन द फील्ड IT नेम इन द टेबल स्टॉक। डिस्प्ले ऑल द इंफॉर्मेशन है, डिस्प्ले करानी है तो कौन सी कमांड यूज करेंगे? सेलेक्ट कमांड। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम स्टॉक वेयर, किस कॉलम में पेन चेक करना है? फील्ड नेम IT नेम, तो IT नेम लाइक कंटेनिंग द वर्ड पेन। अब देखो मेरे पास 2 वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स होते हैं, अंडरस्कोर और परसेंटेज। अगर आपको इसमें डाउट है तो इसकी जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है आप वो चेक कर सकते हो। अंडरस्कोर रिप्रेजेंट करते हैं मेरा सिंगल कैरेक्टर को और परसेंटेज रिप्रेजेंट करते हैं मेरा मल्टीपल कैरेक्टर्स को। अब यहाँ पर कह रहे हैं कंटेनिंग द वर्ड पेन, मीन्स पेन वर्ड कहीं पर भी आ जाए, आगे पीछे कुछ भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? वेयर IT नेम लाइक, विद इन कोट्स लिखोगे परसेंटेज पेन एंड देन परसेंटेज। यहाँ आपने ध्यान रखना लाइक लिखना इक्वल्स टू ऑपरेटर नहीं लगाना, ये नहीं आएगा, राइट। नेक्स्ट लिस्ट ऑल द IT नेम सॉल्व्ड बाय विकास स्टेशनर्स। अब देखो आपको IT नेम डिस्प्ले कराना है और सोल्ड बाय विकास स्टेशनर्स, तो ये मेरे को अलग अलग टेबल में गिवन है। आइटम नेम मुझे गिवन है स्टॉक टेबल में और
जो विकास स्टेशनर है दैट इज़ डीलर नेम, ये मुझे गिवन है डीलर्स टेबल में। सो दैट मीन्स यहाँ पर अगेन मेरी कौन सी कमांड यूज़ होएगी, ज्वाइन कमांड। और ज्वाइन कमांड का सिंटेक्स क्या रहेगा, सेलेक्ट, जो डिस्प्ले कराना है वो लिखोगे। क्या डिस्प्ले कराना है, आईटी नेम, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, सेलेक्ट आईटी नेम फ्रॉम नेम ऑफ बोथ द टेबल्स, स्टॉक कॉमा डीलर्स, वेयर स्टॉक डॉट डी कोड, ये डी कोड वो कॉलम है जो आपका सेम होगा दोनों टेबल्स में। सो वेयर स्टॉक डॉट डी कोड इक्वल्स टू डीलर्स डॉट डी कोड, एंड उसके बाद कंडीशन लगाओगे डी नेम इक्वल्स टू विकास स्टेशनर्स। नेक्स्ट इज योर थर्ड पार्ट, लिस्ट ऑल द आईटी नेम एंड एसटीके डेट। तो क्या लिख देंगे, सेलेक्ट के साथ हम लोग आईटी नेम, एसटीके डेट इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एसटीके डेट। किस कॉलम को असेंडिंग ऑर्डर में करना है, स्टॉक डेट को, तो फ्रॉम टेबल नेम लिखेंगे स्टॉक, ऑर्डर बाय किस कॉलम को करना है, स्टॉक डेट, एसटीके डेट। और बाय डिफ़ॉल्ट भी असेंडिंग ऑर्डर होता है, नहीं भी लिखोगे तो भी आपका गलत नहीं होगा। बट अगर डिसेंडिंग स्पेसिफिकली मेंशन हो तो आप भी मेंशन करोगे DESC फॉर डिसेंडिंग। असेंडिंग के लिए आप लिखो तो भी ठीक है, नहीं लिखो तो भी ठीक है, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट इज योर फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट मुझे कहता है लिस्ट ऑल द आइटम नेम्स एंड क्वांटिटी ऑफ दीज आइटम्स। सो क्या क्या डिस्प्ले कराना है, आइटम नेम, आइटम नेम के कॉलम का नेम क्या है, आईटी नेम, क्वांटिटी का मुझे गिवन है QTY, फ्रॉम टेबल नेम लिख दिया स्टॉक, वेयर क्वांटिटी इज इन द रेंज ऑफ 40 to 80 और बोथ वैल्यू इंक्लूडेड। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो बिटवीन ऑपरेटर, वेयर क्वांटिटी बिटवीन 40 and 80, राइट। सो यहाँ पर आपका 40 और 80 दोनों वैल्यूज़ क्या होंगी, इंक्लूड होंगी। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वेयर QTY इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 एंड QTY less than equals to 80. Both are correct. Next is your last part of this question. List all the details of the items for which unit price is more than 10 and less than equals to 50. So all the details display करानी है तो क्या लिख देंगे, select star from stock where unit price greater than 10 and unit price less than equals to 50. एक चीज़ जो काफ़ी स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, जब हम ये एंड या और ऑपरेटर लगाते हैं ना, तो आप इस यूनिट प्राइस वाले कॉलम को एक ही बार लिख देते हो। लाइक आप लोग क्या कर देते हो, यूनिट प्राइस ग्रेटर देन 10 एंड लेस देन इक्वल्स टू 50, यहाँ पर आपके मार्क्स कट जाएंगे, वो आपको एरर डिस्प्ले करेगा। सो इट्स बेटर कि हम इस चीज़ को पहले ही समझ लें और एग्जाम में हम इसको करेक्ट लिखें, राइट। नेक्स्ट इज योर थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन में भी आपको क्या है, SQL की क्वेरीज लिखनी है, राइट। SQL queries based on the tables given below. अब आपको दो टेबल्स गिवन है, ट्रेनर नेम से एंड द सेकेंड वन इज योर कोर्स नेम से। अब क्वेश्चन हम पर हम आ जाते हैं, डिस्प्ले द ट्रेनर नेम। क्या क्या डिस्प्ले कराना है, ट्रेनर नेम, सिटी एंड सैलरी इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द हायर डेट। किसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, हायर डेट को। सो सेलेक्ट, क्या क्या डिस्प्ले कराना है, ट्रेनर नेम। अब आप पहुंच जाओगे अपनी टेबल पर कि ट्रेनर नेम के कॉलम का नेम क्या है, टी नेम, तो आपने टी नेम ही लिखना है, ट्रेनर नेम हम लोग नहीं लिख सकते। सो सेलेक्ट टी नेम और क्या डिस्प्ले कराना है, सिटी देन सैलरी फ्रॉम नेम ऑफ द टेबल लिखोगे दैट इज ट्रेनर, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ हायर डेट। सो कौन सी कमांड यूज हो जाएगी आपकी, ऑर्डर बाय, किस कॉलम को अरेंज करना है उस कॉलम का नेम लिखेंगे, हायर डेट। अब मुझे मेंशन है बेटा डिसेंडिंग ऑर्डर, तो दैट मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, DESC फॉर डिसेंडिंग। नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट, टू डिस्प्ले द टी नेम एंड सिटी ऑफ ट्रेनर हु ज्वाइंड द इंस्टीट्यूट इन द मंथ ऑफ December 2001. अब क्या क्या डिस्प्ले कराना है, नाउ वी हैव टू डिस्प्ले द टी नेम एंड द सिटी। तो व्हाट वी विल राइट, सेलेक्ट टी नेम कॉमा सिटी फ्रॉम ट्रेनर वेयर। अब कोई कंडीशन क्या गिवन है क्वेश्चन में, हु ज्वाइंड द इंस्टीट्यूट इन द मंथ ऑफ दिसंबर। अब दिसंबर की बात हो रही है 2001, राइट। सो दैट मीन्स 1 से लेकर 31 दिसंबर तक की बात हो रही है। तो वेयर हायर डेट बिटवीन 2001, 12, 1
एंड 2001 12 31, या फिर आप क्या लिख सकते हो, वेयर हायर डेट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2001 दिसंबर जो आपको गिवन है दैट इज 12/1 एंड हायर डेट लेस देन इक्वल्स टू 2001 12 एंड देन 31। यहाँ पर जो आपने फॉर्मेट लिखना है ना, इसके करस्पॉन्डिंग लिखना, लाइक हायर डेट में आपको पहले ईयर गिवन है, फिर मंथ, फिर डेट, इस तरीके से। नेक्स्ट है आपका सी पार्ट। थर्ड पार्ट इज टू डिस्प्ले द टी नेम, हायर डेट, सी नेम, स्टार्ट डेट फ्रॉम द टेबल्स ट्रेनर एंड कोर्स ऑफ ऑल दोज कोर्सेज हुज फीस इज लेस देन और इक्वल टू 10,000। तो क्या क्या डिस्प्ले कराना है मुझे, सेलेक्ट टी नेम, हायर डेट, सी नेम, स्टार्ट डेट, उन सभी कॉलम्स के नेम्स लिख दोगे। अब ये ज्वाइन क्वेरी का, ज्वाइन कमांड का क्वेश्चन है, दो टेबल्स की बात हो रही है, ट्रेनर एंड कोर्स, तो क्या लिख देंगे, फ्रॉम ट्रेनर कॉमा कोर्स, फिर कंडीशन लगाओगे वेयर। अब देखो जब भी ज्वाइन कमांड होगी आपको पता है कि एक कॉलम आपका सेम हमेशा होगा, सो हम यहाँ पर वो कॉलम कौन सा है जो सेम है, दैट इज TID। सो व्हाट वी विल राइट, वेयर ट्रेनर डॉट TID इक्वल्स टू कोर्स डॉट TID, एंड उसके बाद क्वेश्चन वाली कंडीशन पर आ जाओ, फीस इज लेस देन इक्वल्स टू 10,000। सो हम यहाँ पर लिख देंगे एंड फीस इज लेस देन इक्वल्स टू 10,000, राइट। नेक्स्ट आ जाता है मेरे पास फोर्थ पार्ट, टू डिस्प्ले द नंबर ऑफ ट्रेनर्स फ्रॉम ईच सिटी। अब देखो ईच सिटी आ गया तो आपको पता है कौन सी कमांड लगा दोगे, ग्रुप बाय कमांड। किस कॉलम के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग होनी है, सिटी कॉलम के अकॉर्डिंग, राइट। सो सिंटेक्स क्या लिखेंगे, सेलेक्ट, जिस कॉलम पर ग्रुपिंग करनी है उस कॉलम का नेम लिखेंगे, दैट इज सिटी, कोमा, काउंट स्टार। नंबर ऑफ ट्रेनर्स बताने हैं, दैट मीन्स मुझे काउंट करना है, तो काउंट करना है तो हम क्या लिखेंगे, काउंट स्टार, फ्रॉम ट्रेनर, ग्रुप बाय सिटी, जिस कॉलम की ग्रुपिंग करनी है, हियर वी हैव टू राइट द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलम। नेक्स्ट इज फिफ्थ पार्ट। अब फिफ्थ पार्ट मुझे कहता है टू डिस्प्ले द नेम, बोनस फॉर ईच ट्रेनर वेयर बोनस इज 10% ऑफ सैलरी। अब आपको क्या क्या डिस्प्ले कराना है, नेम और बोनस, तो सेलेक्ट, नेम में तो मैंने क्या लिख दिया, टी नेम। अब बोनस आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन, बट सैलरी गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन देखोगे अपनी ट्रेनर वाली टेबल, सो देखो यहाँ पर आपको सैलरी गिवन है बट बोनस कहीं नहीं गिवन कॉलम। सो ये हमें एक तरीके से वैल्यू को डिस्प्ले कराना है, और इसने बताया मुझे कि बोनस कैसे कैलकुलेट होगा, 10% ऑफ सैलरी। सो अगर मैं 10% कैलकुलेट करूँ, 10% मीन्स 10 डिवाइड बाई 100, 0 से 0 कट, सो यहाँ पर मेरे पास बच गया 0.1, राइट। सो सेलेक्ट टी नेम, कोमा, सैलरी का 10% है ना, तो सैलरी इंटू 0.1 एज बोनस, मीन्स उस कॉलम का नेम क्या हो जाएगा, बोनस, ऑल्टरनेट नेम दे दिया, फ्रॉम ट्रेनर, ट्रेनर इज द नेम ऑफ योर टेबल। नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन, वही टेबल्स हैं ट्रेनर और कोर्स, बट आपको अब इनको क्या बताना है, आपने आउटपुट बताना है। तो यहाँ पर फर्स्ट जो गिवन है दैट इज सेलेक्ट TID टी नेम फ्रॉम ट्रेनर, तो पहले TID और टी नेम लिख लोगे, जो जो कॉलम्स डिस्प्ले कराने वो हेडिंग पहले ही लिख लो, ठीक है। वेयर सिटी नॉट इन दिल्ली और मुंबई, तो जहाँ पर जो सिटी है ना तो दिल्ली हो ना तो मुंबई हो, दैट मीन्स एक ये चंडीगढ़ वाला और एक ये चेन्नई, इनका मुझे जो जो डिस्प्ले कराना है, टी नेम और भी आई थिंक जो वैल्यूज़ हैं वो आप डिस्प्ले करा दोगे, दीप्ति एंड मणिप्रभा। सो ये वाली वैल्यूज़ आपकी डिस्प्ले हो जाएंगी। TID भी कराना है तो साथ में TID भी डिस्प्ले कराओगे। नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट, सेलेक्ट TID काउंट स्टार मिन फीस। हाँ, तो यहाँ लिख दें सेलेक्ट में TID काउंट स्टार एंड देन मिनिमम फीस, फ्रॉम टेबल का नेम है कोर्स, ग्रुप बाय TID हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 1। अब देखो हैविंग का तक तो हम बाद में पहुंचेंगे, पहले हम सिर्फ ग्रुपिंग करते हैं। किसकी ग्रुपिंग करनी है, TID कॉलम की, और TID काउंट स्टार मिनिमम फीस। टेबल का नेम देख लेते हैं एक बारी, कौन सी टेबल से कराना है, कोर्स नेम की टेबल से। सो ये आपको कोर्स वाली टेबल गिवन है, इसमें ये TID कॉलम है, इसकी ग्रुपिंग करनी है। सो 101, उसके बाद है 103,
10245। सो बेसिकली सिर्फ 101 आपका 2 टाइम्स आ रहा है, 102 3 4 5 आपके बाकी सारी वैल्यूज़ एक एक बार आ रही हैं, ठीक है। सो हैविंग में कंडीशन है कि हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 1, कि जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है वो सिर्फ मेरे पास कौन सा है, TID, जहाँ पर वैल्यू क्या है 101। अब इस 101 पर मुझे क्या क्या डिस्प्ले कराना है, TID 101 हो गया। काउंट स्टार कितनी बार आ रहा है TID 101, 2 टाइम्स, तो काउंट स्टार में क्या आ जाएगा 2। मिनिमम फीस, अब मिनिमम फीस आपने किसकी चेक करनी है, ये 101 उठाओ, यहाँ से ये 101, इसकी फ़ीस 12,000, इसकी फ़ीस 20,000, तो मिनिमम कौन सी हो गई मेरे पास 12,000, तो आंसर क्या लिख दोगे 12,000। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। अब सेलेक्ट क्या करना है, काउंट स्टार सम फीस फ्रॉम कोर्स वेयर स्टार्ट डेट लेस देन दिस, तो दैट मीन्स 2018, 9 और 15, इससे कम होना चाहिए, वो वाली वैल्यूज़ लिखनी है, वो वाली वैल्यूज़ आपने देखनी है, उसको काउंट करोगे कितनी है, उसके करस्पॉन्डिंग जो फीस है वो देखोगे, ठीक है, उसको सम करना है। सो बेसिकली सबसे पहले मैं स्टार्ट टेबल किसकी बात हो रही है, कोर्स टेबल की बात हो रही है। स्टार्ट डेट क्या है 2018, 9 और 15, तो ये स्टार्ट डेट है, ये देखो 2018 वाले ये सारे, 9 से कम कौन कौन से हैं, ये हो गया, ये कट कर दो, ठीक है। उसके बाद है 15, 2018, 9 और 15, ठीक है। ये वाली देखो यहाँ पर 2018, 9, 15 एज इट इज़ है ना, तो इक्वालिटी वाला नहीं आई थिंक वहाँ पर साइन, तो आप ये चीज़ यहाँ पर नहीं इंक्लूड करोगे, ठीक है। सो हमारे पास ये टोटल कितनी हो गई 1 2, ये नहीं लिखोगे ये ग्रेटर है, ये इक्वालिटी का साइन नहीं है, 3 और 4, तो इनके करस्पॉन्डिंग जो फीस है इसका आपने क्या करना है, सम करना है, और जो सम आएगा फीस का वो यहाँ पर आप लोग इसको डिस्प्ले करा दोगे, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको कोई डाउट नहीं बचा होगा, सारे के सारे क्वेश्चंस एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे, बट स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी डाउट you can write it in the comment section, and if you like my video, do press the like button and share your views in the comment section as well. And don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. मिलते हैं next video में एक नए topic के साथ. Till then, keep watching, keep smiling, keep studying. Thank you. Bye bye.